एक चाय बेचने वाला धीरे धीरे चल के आज देश बेचने वाला बन गया। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वे कहते हैं चाय बेचता, आज देश को बेचने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश में क्रांति आएगी और वो क्रांति तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 25 तारीख को पूरे देश में किसान आंदोलन करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है जिसका विरोध किसान लगातार कर रहे हैं और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि 25 तारीख को आखिर होने वाला क्या है। 25 तारीख को आखिर किस तरह से किसान आंदोलित होंगे और किस तरह से अपना प्रदर्शन करेंगे। इसी के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ शामली में किसान नेता है अनिल मलिक जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कल क्या रूपरेखा रहेगी आप लोगों की, क्या करने जा रहे हैं आप लोग। हम लोग सभी किसान संगठन और किसान हितैषी राजनीतिक पार्टियां सरकार को विरोध, केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए जो अध्यादेश 3 अध्यादेश लाई है सरकार, इनके खिलाफ हम लोग सड़कों पे आंदोलन करेंगे। क्योंकि जब हमारे भविष्य का फैसला हो रहा, सरकार कह रही अच्छा है, हम लोग कह रहे गलत है, कम से कम हमारे से पूछ तो ले आपके लिए क्या किया जा रहा है, आप इससे कितने सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। अब न तो हम लोगों से सलाह ली गई, ना किसानों से सलाह ली गई, सारे संगठन वहाँ एक तरफ छोड़ दिए गए। दूसरी बात, राज्यसभा और लोकसभा में भी जबरदस्ती बिल पारित कर दिया गया। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम किसान चुप बैठने वाला नहीं है। अगर किसान का भविष्य का फैसला गलत रूप से किया जाएगा तो निश्चित रूप से जवाब सरकार को देने का काम किया जाएगा। अनिल जी, प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसानों को आप लोग भ्रमित कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्हें विपक्ष पर भी आरोप यही लगा है क्योंकि वो कह रहे हैं एमएसपी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, एमएसपी तो वो उन्होंने कोई इसमें संशोधन ही नहीं करने जा रहे। एमएसपी तो लगातार जो एमएसपी के जो रेट हो गए वो किसानों को दिए जाएंगे। फिर भी आप लोगों की इस बात की असंतुष्ट किस बात से है आप लोग। मंडी का जो शुल्क जाता था जिससे जो है किसान को आपदा में जो है वो मिलती थी, एक सहयोग राशि मिलती थी, इसके साथ साथ विकास होता था, वो तो सब काट ही दिया गया। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट लोग बाहर से खरीदारी करेंगे उसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है, जबकि ये होना चाहिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम पे कोई खरीद नहीं कर सकता। अगर उससे कम पे कोई कंपनी या कोई एजेंसी उस पर खरीद करेगी तो उसे जो है अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। केंद्र सरकार इस बात के लिए लगातार कह रही है कि जो किसान है वो मंडी में चाहे तो मंडी में बेच सकता है, कॉर्पोरेट उद्योगपतियों को चाहे तो उद्योगपतियों को वो अपना सीधा बेच सकता है। यानी कि ऑप्शन जो है उन्होंने कहा है कि दोनों और अब किसानों के लिए खुला है। तो फिर भ्रम किस बात का जब मंडी में एमएसपी के रेट पे खरीदा जाएगा, एमएसपी से कम नहीं खरीदा जाता, तो कि इस अध्यादेश में भी ये होना चाहिए कि एमएसपी से कम व्यापारी चाहे मंडी किसान के घर पे या मंडी से बाहर जहाँ भी खरीद करागा एमएसपी से कम खरीद नहीं होगी। और ये पिछले कितने ही परिणाम ऐसे हैं देश में जो प्रयोग हो चुके, चाहे वो विदर्भ का हो या पंजाब का आलू का हो, इसमें इन कंपनियों ने मनमानी की। जब मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी साल 2 साल में तो उस टाइम इन लोगों की मनमानी चलेगी। इन पर अंकुश का कोई भी इसमें प्रावधान इस कानून में नहीं है। इसके साथ साथ ये लोग जमाखोरी करेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम से ये किसान की उपज निकाल दी, ये अपने स्टोर में जमाखोरी करेंगे। जमाखोरी करने के बाद जिस टाइम त्राही मिचेगी, महंगे भाव होंगे, उस टाइम ये कंपनियां मार्केट में निकल लगी। इन पैसे कंपनियों से सारे अंकुश सरकार ने हटा दिए। और यहाँ तक मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक चाय बेचने वाला धीरे धीरे चल के आज देश बेचने वाला बन गया। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वे कहते हैं चाय बेचता, आज देश को बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसान अपने सम्मान और स्वाभिमान को बिकने नहीं देगा, ना गिरवी रखने देगा। किसान संघर्ष करेगा, सड़कों पर आएगा। अगर सड़कों पर आकर आंदोलन करने से भी बात नहीं बनेगी, निश्चित रूप से इस देश में क्रांति आएगी और वो क्रांति तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्या बातचीत का कोई दूसरा रास्ता नहीं है आंदोलन से अलग? बातचीत के लिए लगे हुए हैं, पूरी सरकारों से संगठन अपील कर रहे हैं, भाई बातचीत से हमारा समाधान करो, बातचीत हमसे करो, हमारे भविष्य का फैसला जब करो। जो किसानों के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में राज्यसभा में जा रहे, उनसे भी बातचीत नहीं हो रही, उनकी भी आवाज़ दबाई जा रही। जब सारी जगह आवाज़ दबा के किसी की सुनी नहीं जा रही तो एक निश्चित रूप से लोकतंत्र में क्रांति तो आएगी, अगर तानाशाही लोकतंत्र में होगी। अच्छा, तो आपकी ड्यूटी क्या लगी है? आप लोगों ने कितने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है, कहाँ कहाँ आप लोग रहेंगे और जो इसकी वजह से जो परेशानी होगी वो कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? जब हमारे लोगों को 80% इस देश में किसान है या किसान से जुड़ा हुआ व्यापारी या मजदूर है,
जब आगे चल कर उनके भविष्य के लिए से खिलवाड़ हो रहा, उन्हें परेशानी होगी, तो देश का व्यापारी भी, किसान भी, मजदूर भी इस आज जो कल का 25 तारीख का ये जाम है, धरना प्रदर्शन है, इसे सहने के लिए तैयार है। इस परेशानी को देखने के सहने के लिए तैयार है, लेकिन आवाज़ बुलंद की जाएगी। और इसके साथ साथ जहाँ तक पॉइंट 2 की बात है, कोई गांव और कोई शहर का चौराहा नहीं बचेगा। गाँव से लोग निकल के हाईवे पे रहेंगे। गिनती और संख्या सरकार को करनी भारी पड़ जाएगी। कितनी जगह किसान लोग बैठे हुए थे। उस आप लोगों को मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्क से सभी लोगों को संदेश दिया जा रहा कि सब अपने घरों में रहें। घरों में क्या रहें, घर से बाहर निकल कर सड़कों पर बैठे और आंदोलन में रहें। और एम्बुलेंस और सेना के वाहन जाम से फ्री रहेंगे। जो भी अगर कहीं बीमार व्यक्ति या जैसे भी परेशानी में होगा, उसका सहयोग किया जाएगा, उसे निकाला जाएगा, हॉस्पिटल तक उसे पहुंचाया जाएगा। वास्तव में जो बीमार हैं उनके लिए हम लोग खड़े, लेकिन कोई बाज़ार में अपना काम करना या रिश्तेदारी में जाना, तो उनके लिए यही कहा जा रहा, भाई आप लोग सड़कों पर बैठो एक दिन किसान के लिए। कोई परेशानी नहीं होगी। जब देश के किसान का, अन्नदाता का और अन्नदाता से जुड़े हुए लोगों का मन है आंदोलन करने का, तो वे आंदोलन करेंगे। उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी सब लोगों को झेलनी पड़ेगी। और रही बात पुलिस से टकराव की, किसान की मंशा नहीं है टकराव करने की, क्योंकि जवान और किसान एक है। हमारे किसान के बेटे ही जवान हैं, तो हमारी मंशा बिल्कुल भी टकराव की नहीं होगी। अगर प्रशासनिक लोग टकराव की स्थिति में होंगे, उस पर जैसी भी जहां स्थिति होगी ऐसा विचार किया जाएगा। ये थे हमारे साथ किसान नेता अनिल मलिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कल की जो रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी है और हर शहर और हर गांव में जगह जगह पॉइंट बनाए गए हैं और लोगों को इसके लिए तकलीफ ना हो, इसके लिए भी उन्होंने यही अपील की है कि बेवजह घरों से वो बाहर न निकले। जो लोग वहां रहेंगे वो पूरी तरह से आंदोलित होंगे और अगर इस बीच में सरकार की तरफ से कोई रुकावट आती है तो उससे निपटने के लिए भी ये लोग तैयार है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि 25 तारीख को इस आंदोलन का नतीजा क्या निकलता है। राहुल राणा, न्यूज़ 18, शामली।